अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़े डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, आज ऐवान सदर में पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी हुई, उस पर बात करेंगे। और इस जो असम्बली जो अभी मुंतखब हुए जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, अब इनके जो असम्बली में जो इनकी हुकूमत जो बनेगी अब, और उसके अलावा ये जो चूचू का मुरब्बा जिसे कहा जा रहा है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा उस पर बात करेंगे। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े देने वाली जो बात है उस पर भी बात करेंगे कि उनके जो इज्तिमाई इस्तीफ़े हैं उसके बाद क्या सूरत हाल होंगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने इज्तिमाई इस्तीफ़े देने का ऐलान किया, और उन्होंने वो ऐलान कब किया? जब नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था। इजलास शुरू हुआ, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मौका दिया शाह महमूद कुरैशी को। शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया। खिताब के बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी कोर कमेटी में ये फैसला किया गया है मुत्तफ़िका राय से कि हम इज्तिमाई तौर से अपने इस्तीफ़े जमा कराएं और इस्तीफ़े दें। तो उन्होंने इस्तीफ़े देने का ऐलान किया सब ने। तो उसके बाद वो चले गए और GDA के जो मेंबरान हैं वो वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद इंतखाब हुआ वज़ीर आज़म का, और मियाँ शहबाज शरीफ को 174 अरकान ने वोट दे के मुल्क का 23वां वज़ीर आज़म मुंतखब किया। उसके बाद उन्होंने तकरीर की। तकरीर में उन्होंने ऐलानात किए। ऐलानात में उन्होंने 25,000 जो है तनख्वाह का ऐलान किया मज़दूर के हवाले से, कम से कम, और भी बहुत सारे ऐलान किए जिसमें हमने आपको इससे पहले वाले अपने व्लॉग में बताया। अब बात यह है कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े, पहली बात तो ये कि वो सारे इस्तीफ़े देंगे या उनमें से कुछ लोग इस्तीफ़ा देंगे। एक तो जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो, और एक जो थे मुनर्रफ अराकीन। अब मुनर्रफ अराकीन में से राजा रियाज का बयान आ गया कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। अब वो 20 से 22 के करीब लोग हैं तकरीबन, लेकिन 120 अराकीन असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं वो सामने आए हैं। लेकिन जो इस्तीफ़े पेश हुए हैं वो उनकी जो क्वांटिटी आ रही है वो 45 अफराद हैं, यानी 45 अफराद, इमरान खान साहब समेत 45 अफराद ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। जो अपना कौमी असम्बली के जो स्पीकर है उनकी जो सेक्रेटरीट में जो पेश हुए हैं वो तकरीबन 45 हैं। अब 45 में 45 निकाल देते हैं, तकरीबन 120 से 22 अफराद हैं तहरीक इंसाफ के। तो अगर 45 निकाल देते हैं तो फिर भी यानी 85 के करीब या 80 के करीब लोग जो हैं जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए। अब ये क्या मामला है और क्या मौमा बनेगा इसका देखते हैं। और अगर ये इस्तीफ़े देते हैं तो उसके बाद ये जो असम्बली अब नई जो असम्बली आई है, और नई असम्बली के अंदर जो नया ऐवान जो मुंतखब होगा, जैसे वज़ीर आज़म का तो इंतखाब हो गया, बाकी भी बंदर बांट होनी है, तो उसके मुतल्लिक क्या उस पर असरात होंगे? अगर 120, 130 या 100 के करीब इस्तीफ़े आ जाते हैं तो क्या उन पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे या फिर वो जनरल इलेक्शन होंगे उस पर MNS की सीट से? इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कह दिया है कि हमें तकरीबन 4 माह चाहिए अपना हल्का बंदियों के हवाले से। तो तकरीबन वो अगस्त या नवंबर में जाके उनके मुतल्लिक इंतखाबात होने। लेकिन अब अगर ये इस्तीफ़े आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? शेख रशीद तहलका खेज़ बयानात हैं उनके, और एक जो सूरत हाल वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि शायद तीसरी कुव्वत को मौका मिले और तीसरी कुव्वत आ जाए और मुल्क के हालात फिर संगीनी की जानिब बढ़ें। वो फ़ौज को दावत दे रहे हैं बार बार। अब इस्तीफ़े जो तहरीक इंसाफ के हैं उन पर भी बार बार शेख रशीद अहमद साहब इमरान खान साहब को बोल रहे थे कि हम इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा दें, असम्बली तहलील कर दें, लेकिन नहीं, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब की एक सीट है, वो अवामी मुस्लिम लीग को वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी को,
लेकिन ये जो फैसला इस्तीफों का अभी जो हुआ है ये कोर कमेटी में हुआ है, लेकिन कोर कमेटी के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें मुकाबला करना चाहिए। वैसे तो हकीकी बात तो ये है कि इमरान खान साहब को आज असेंबली में यानी कल असेंबली में आना चाहिए था। वज़ीर आज़म का जो इंतखाब हो रहा था उसमें वो बैठते, भले ही वो अपना उन सीटों पे बैठते जो अपना अपोजिशन की सीटें हैं वहाँ पर बैठते और मुकाबला करते। खिलाड़ी का काम होता है कि आखिरी गेम तक मुकाबला करे, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा तो सही कि मैं मुकाबला करूँगा, लेकिन वो विकेटें ही अपने साथ उखाड़ के ले जाना चाह रहे थे। लेकिन उनको फिर मजबूर किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत मजबूर किया गया कि आपने अपना तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग करानी है। तो वोटिंग हुई, फिर वो अदम एतमाद की तहरीक में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जो अदम एतमाद जिनके खिलाफ कामयाब हुई और अदम एतमाद की मद में उनको घर जाना पड़ा। तो उनको मुकाबला करना चाहिए। अपोजिशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो कर सकते हैं और उनको मौका मिला है जो उन्होंने 3.5 साल या 4.25 साल जो उन्होंने काम किए वो इस अपोजिशन में रहते हुए किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। लेकिन इमरान खान साहब खुद भी तो सिलेक्ट होके आए थे और वो इस्टेब्लिशमेंट के तवस्सुस से उनके कांधे इस्तेमाल करके वो आए थे, वो खुद भूल गए। लेकिन मेरे ख्याल से उनको मुकाबला करना चाहिए था, इस अपोजिशन में बैठ के, अपोजिशन की बेंचों पे बैठ के मुकाबला करना चाहिए था उनको। ये जो चूचू का मुरब्बा है, देखें तहरीक पीपल्स पार्टी का नज़रिया अलग है, नून लीग का नज़रिया अलग है, JUIF का नज़रिया अलग है, अख्तर मैंगल है, BAP है, MQM है। ये बिल्कुल चूचू का मुरब्बा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हुकूमत पहले तो बाद में आते हैं इसमें, लेकिन इसका मुकाबला वो कर सकते थे। इनमें बड़ी जुर्रत और ताकत आज है अपना मुकाबला करने की तहरीक इंसाफ में, और इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर का किरदार भरपूर तरीके से अदा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, क्योंकि वो भाग रहे हैं बार बार। बड़ी गलत इनके हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से बातें हैं, लेकिन वो फिर गलत रवायात डालते हुए जा रहे हैं। एक जमहूरी निज़ाम है, एक सियासी निज़ाम है और उसको फॉलो करना चाहिए था, और जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए था। बेहतर तो यही था कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। वो उनकी ज़िद और अना है। वो आखिरी दम तक असम्बली को उन्होंने फौकियत नहीं दी, असम्बली को उन्होंने एक वो जो असम्बली का वक़ार है उस असम्बली के वक़ार को नहीं बढ़ाया। वज़ीर आज़म का काम होता था कि असम्बली में बैठ के मामलात को डायलॉग के ज़रिए हल करते, लेकिन उन्होंने, जैसे हमने पहले भी कहा, कि अपने इत्तेहादियों के साथ ही नापा सलूक रखा और उनको मशावरत में नहीं लेते थे। उनमें अना और ज़िद की वजह से उनकी हुकूमत गई, इसमें कोई शक नहीं है। पीछे मुहर्रिकात कौन से भी हों, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो या अमेरिका के वो ख़त का जो जिक्र आ रहा है चाहे वो हाथ हो, लेकिन इमरान खान साहब की ज़िद और अना अभी भी बरकरार है, और इसी ज़िद और अना की वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई। मगर आज उनके पास मौका है अपने आप को मनवाने के लिए। अपोजिशन में रह के भरपूर तरीके से ये जो 14 या 16 महीने वो रहें और भरपूर किरदार अदा करें उसमें, और उसके बाद फिर इलेक्शन जब आएंगे तो अवाम में जाएं, फिर अपना बयानिया जो है वहाँ पर वो रखें और वोट हासिल करके 2/3 अक्सरियत के साथ आ जाए तो बेहतर होगा। अली मोहम्मद खान उनके बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपना जो अदम एतमाद की तहरीक जैसे पेश हुई परसों, तो उन्होंने वो आखिरी दम तक पूरे अपोजिशन के लोगों को सुनते रहे और बड़े तहम्मुल से, सब्र से, बर्दाश्त से सुनते रहे। फिर आखिर में उन्होंने स्पीच की, वो ज़बरदस्त स्पीच की, उन्होंने कमाल की स्पीच की। ऐसे ही होना चाहिए। इमरान खान साहब को भी मुकाबला करना चाहिए। इमरान खान साहब ने अगर लड़ना है तो आखिरी दम तक। अब आते हैं इस हलफ बर्दारी के ऊपर। हलफ बर्दारी तो हुई, तो सदर आरिफ अलवी ने हलफ लेने से एक बहाना बनाया या इनकार कर दिया। उन्होंने हलफ नहीं लिया वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से। तो सेनेट के जो चेयरमैन हैं, कायम मकाम सदर बने वो सादिक सज्जानी साहब, उन्होंने उनका हलफ लिया। तो बात यह है कि और आर्मी चीफ भी वहाँ पर मौजूद नहीं, तो ये बड़ा सवाल पैदा करता है आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी। इससे बड़े ताल्लुकात में यानी खराबी का बायस बन सकते हैं मामला। अब क्या पता कि वो खामखा नहीं आए इसमें, या उनको वाकई कहीं और पर जाना कि किसी और जगह जाना था इस वजह से। तो मसला ये है कि ये जो हुकूमत है अभी, ये हुकूमत कितना अर्सा चलती है और ये हुकूमत डिलीवर क्या कर पाएगी। अभी तो बंदरबांट जैसे मैंने कहा होनी है अपना वजारतों की, तो उसमें ही पता चल जाएगा ये हुकूमत
कुछ अर्सा चलेगी और ये आपस में टकराव होगा इनका और लड़ेंगे आपस में। लड़ने के बाद देखिएगा ये हुकूमत जल्द खत्म हो जाएगी। तो इमरान खान साहब को मुकाबला करना चाहिए। इमरान खान साहब को इनका असेंबली में रह के अंदर मुकाबला करने की ज़रूरत है। ये हुकूमत वाकई में नहीं चलेगी। आज कल जो असेंबली के अंदर जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसके दौरान ही नारे लग रहे थे, शेर के नारे लग रहे थे, पीपल्स पार्टी के नारे लग रहे थे। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी के जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है उनसे भी वो भी बड़े सवाल उठा रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़ी उसमें से बड़े सवाल उठ रहे हैं और आगे चल के क्या होगा आप समझ सकते हैं। चू चू का मुरब्बा है। देखिएगा आप, आज से ही गिले शिकवे शुरू हो गए। अब देखना ये कि हुकूमत कितना अर्सा चलती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इमरान खान साहब को असेंबली के अंदर रहते हुए अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन इस्तीफे इनके अभी 45 लोगों के आए हैं। बाकी जो इस्तीफे वो लोग देंगे या नहीं देंगे, या इस पर वो इमरान खान साहब जो यूटर्न के मास्टर हैं, क्या वो इस पर यूटर्न लेंगे। तो देखना ये है कि क्या होगा आने वाले चंद दिनों में। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।